महिलाओं से ज्यादा आप पुरुषों पर भरोसा शुरू से करती रही है, क्या बात है? लड़ाई तो पुरुषों से ही रहती है भाई ना, महिलाएं दुखी महिलाएं आती होंगी पुरुषों के खिलाफ शिकायत लेकर। हाँ आपसे वो तो तेज प्रताप यादव भी मिलने आए थे, क्या ऑफर दिया? सजा आपने भी दी ना, जाकर पूरा ऑफिस में घुस कर मारा पीटा। आया तब मैंने बोला ब्लडी ब्लैकमेलर करके मैंने एक थप्पड़ लगाया, तो थप्पड़ लगाया तो उस पे बात बढ़ गई, दोनों तरफ से हाथापाई हो गई। फिर जेडीयू में भी है कि पार्टी बदलने का इरादा? शायद मुझे पार्टी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी, ये मुझे थोड़ा सा गिल्ट होता है इस बात कि ऐसी तस्वीरें बहुत क्यों आ कॉमन जाती हैं बाहर पब्लिक में जो वायरल कर दी जाती की हैं? बात है। लेकिन मौका मिला तो इस बार मैं बिल्कुल चाहूंगी कि मैं चुनाव लड़ूंगी। आप खुद महिलाओं को न्याय दिलाने के काम करती हैं और आपके ही खिलाफ इतना प्रचार दुष्प्रचार हुआ, कैसा लगता है आपको? थोड़ी देर के लिए तो बुरा डेफिनेटली लगता है, वो भी दुष्प्रचार उन लोगों के द्वारा हो जो हमारे अपने लोग हैं, तो तकलीफ तो होती है। लेकिन फिर भी चूंकि बचपन से आप तो मुझे देख रहे हैं श्रीकांत जी कि मैं कब से स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे है मैं कितने धरातल पे काम की और कहाँ से कहाँ तक मैं पहुँची हूँ, मेरा सफ़र। तो ऐसे केसेस में अब क्या ही बोला जाए, अब अभी की जो स्थिति तो ये लग रही है महिला ही महिला की दुश्मन ज़्यादा नज़र आ रही है, तो तकलीफ तो होती है, बहुत तकलीफ होती तो है। महिलाओं से ज्यादा आप पुरुषों पर भरोसा शुरू से करती रही है, क्या बात है? नहीं, पुरुषों पे इसलिए भरोसा हम करते हैं क्योंकि उनमें ना वो जैसे महिलाओं में जलने की बहुत सारा रीज़न हो सकता है। हमारे एक भाई हैं किसले किशोर, वो हमेशा कहते हैं कि दीदी महिलाओं में जलने का बहुत वजह है, जैसे साड़ी का जलन हो सकता है, चश्मा का हो सकता है, लिपस्टिक के ब्रांड का हो सकता है। पुरुषों में ऐसी कोई जलन की भावना नहीं होती है क्योंकि उनका कोई कंपटीशन हम लोगों से नहीं लेकिन होता आपकी है। लड़ाई तो पुरुषों से ही रहती है भाई ना, महिलाएं दुखी महिलाएं आती होंगी पुरुषों के खिलाफ शिकायत लेकर। हाँ वो लड़ाई अलग हो गई ना, वो तो काउंसलिंग का पार्ट हो गया, हमें घर बसाना है। और लेकिन आजकल पुरुषों भी प्रताड़ित हो रहे हैं, ज़्यादातर केसेस हमारे पास पुरुष एप्लीकेशन, अभी इस महीने में 10 पुरुष का एप्लीकेशन आया होगा जो अपने पत्नी से प्रताड़ित हैं। तो वो तो तो सिनेरियो उसमें क्या करता है आप लोग? पत्नी को बुलवाते हैं, समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं और फिर कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम तो करता ही है महिला विकास मंच। उनकी पत्नियां कहती होंगी कि आप महिला संगठन चलाती हैं, पुरुषों का पक्ष ले रही नहीं हैं। तो महिला महिला संगठन चलाने का मतलब ये कहाँ होता है कि गलत महिलाओं का भी साथ देना है। वही चंद गलत महिलाओं का साथ नहीं देते हैं तो रोड पे देखिए इधर उधर बोलते चलती है कि वीना मानवी ऐसी तभी, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं भाई। जो सही है वो सही है, जो गलत है सो गलत है। तो हम कैसे, गलत महिलाएं भी तो होती हैं। अगर मान लीजिए 10 महिला का एप्लीकेशन आया तो उसमें 3 तो गलत होंगी ही ना। महिला ऐसा थोड़ी है कि महिला है तो एकदम 100% सही ही है। ठीक है, हम उन्हें जलील नहीं कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, लेकिन पर्दे के अंदर तो उसको समझा ही सकते हैं कि बेटा ये तुम गलत कर रही हो, ऐसे नहीं करना है, दुनियादारी ये नहीं कहती। क्योंकि औरत ही तो एक ऐसी चीज़ है जिसको सहन शक्ति अगर औरत में नहीं हो तो फिर चीज़ें बर्बाद होना बहुत आसान हो जाता आपके है। महिला संगठन में भी तो कई ऐसी महिलाएं हैं जिन पर आरोप है कि वो पीड़ित महिलाओं से एक्सटॉर्शन करती थी, पैसा लेती थी। तो तो हैं तो अब ये देखिए, ये बताइए कि हम मोदी जी के इतने सारे होते हैं ना, उसी में कुछ कहीं कोई क्राइम हो रहा है, कहीं कोई क्राइम हो रहा है। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, बाहर कहाँ पे कौन सी अध्यक्ष मेरी कौन सी गलती कर ले, तो ये कंट्रोल अब थोड़ा टाइट हुआ है। थोड़ी सी गलतियां हुई हैं हमारे लोगों से, लेकिन हुई हैं तो फिर या तो उन्हें प्रेम पूर्वक अलग कर दिया गया या फिर वो खुद समझ गए कि गलती हो गया तो अब हमें नहीं रहना, तो खुद अलग चले जाते हैं। तो ठीक है, जैसे जैसे गलती के साथ ही इंसान सीखता है, तो सीख रही होंगी कहीं बैठ के वो लोग। तो आपसे तो तेज प्रताप यादव भी मिलने आए थे, क्या ऑफर दिया था? वो बंद कमरे में वो उस दिन आए थे, बैठे बात बात हो रही थी नॉर्मली। तो वो चूंकि पहले मैं आरजेडी ज्वाइन करने वाली थी, ये फैक्ट है, तो वही बोले गए कि भाई आरजेडी क्यों नहीं ज्वाइन की। तो ऑफर तो वो तेज प्रताप जी का ऑफर का कुछ कहना है कि हाँ ठीक है महुआ से चुनाव लड़ लीजिए, इधर से लड़ लीजिए, उनका तो भाई वो ऐसी बांटते कहाँ कहाँ से रहते ऑफर दिए थे चुनाव उनके लड़ने? उनके बात का तो वैल्यू हम करते नहीं, वो मजाक में भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही बोलेंगे महुआ महुआ से। हाँ तो हम, महुआ से तो खुद विधायक हैं वो। अरे तो ऐसी मजाक में बोले उनका। अच्छा एक बात बताइए, वो बोल दिए और हम लड़ गए, ऐसा तो नहीं है ना, वो तो मजाक की बातें होती, तेजस्वी मजाक। यादव के बड़े भाई हैं, उनको इतना आप हल्के में क्यों ले रही हैं? नहीं नहीं, उनको हर कोई हल्के में लेता है, हम थोड़ी ले रहे हैं। और उनको थोड़ा सा वो है, कैजुअल तो है ही ना जो एक पात्रता होती है कि हाँ एक पात्रता, एक लीडर की पात्रता कैसी है, उसमें तो थोड़ी कमी है ही उनमें, इसमें तो कोई जग जाहिर है, इसमें हम क्या, सारे लोग बोलते हैं ये बात। तो आप आरजेडी में नहीं गई, जेडीयू में चली गई, तो आपके खिलाफ अभियान छेड़ दिया। कोई बात नहीं, अब क्या ही करेंगे, वो भी लड़के के कंधे पे बंदूक रख के चलाया गया है, कुछ उधर से रखा गया कुछ इधर से रखा गया।
तो वो बेवकूफ़ी में वो लड़का गलती करते चला गया, क्योंकि दिमाग था नहीं उसके पास। दिमाग रहता तो कभी वो ऐसा नहीं करता, लेकिन वो भी जो किया वो दूसरे के इशारे पे किया। वो हमें पता है कि दूसरे के इशारे पे किया, लेकिन उसको सज़ा इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि कोई कहेगा कुएं में कूद जाओ तो कूद जाना चाहिए था, उसको नहीं ना कूदना चाहिए था। तो अब गलतियां तो उसने की है। उसको सजा आपने भी दी ना, जाकर पूरा ऑफिस में घुसकर मारा पीटा। देखिए, मारने पीटने नहीं गए थे हम, गलत काम करने ही गए थे। वो वीडियो डिलीट करने के लिए जो डिमांड किया था, हम पैसे लेके ही गए थे। कुछ वीडियोस जो अनाप शनाप बक रहा है, गंदा गंदा, हम सोचे डिलीट कर देगा 20-25 हज़ार रुपए लेके। तो ज़्यादा जो बोला ना, तो उस पर गुस्सा आया। तब मैंने बोला ब्लडी ब्लैकमेलर करके, मैंने एक थप्पड़ लगाया। तो थप्पड़ लगाया तो उस पर बात बढ़ गई, दोनों तरफ से हाथापाई हो गई फिर। जबकि हम तो निहत्थे थे, मेरे जेब में तो पैसा था। रॉड लेके तो उनकी गर्लफ्रेंड जो खुशबू है वो आई, दोनों हाथ में रॉड और हेलमेट पहन के। तो वो तो दिख रहा है कि कौन आतंकी उससे आया। उसमें हम लोग थोड़ी कुछ रॉड मारने के ध्यय से अगर जाते तो ऐसे जाते। मारना था तो इतने बेवकूफ़ तो हम नहीं है। अगर हम मारने के ध्यय से जाते तो रोड पे खींच के मारते, किसी के ऑफिस में जाके मारा पीटी थोड़ी करते। लेकिन गए थे किसी और मंशा से, बात हुआ तो उस पर थोड़ा विवाद हो गया। और रॉड लेके अगर खुशबू नहीं आती अंदर तो मारा पीटी होती भी नहीं उतनी कुछ भी। तो क्या हुआ, मारा पीटी कैसे हो गई? तो रॉड लेकर आ गई क्या? हाँ, दोनों वीडियो में आप देख रहे होंगे, दोनों हाथ में रॉड और हेलमेट पहन के। वो रॉड ऐसे करके की तो पीछे से मेरे बेटे ने रॉड को पकड़ के खींचा, हाथ कटा, चोट लगा, उसी पे वाद विवाद बढ़ गया। जब तक इधर से महिलाएं लोग मारती 2-3 थप्पड़, तब तक तो ये लोग रूम के अंदर चला गया था। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है उसमें परेशान। अब कह रहे हैं कि चोरी कर ली, मोबाइल छीन के ले गई। ये आप बताइए, हम मोबाइल चोरी करेंगे? आपको लगता है कि कुछ नहीं तो हम मोबाइल ही चोर बन रहे आपने हैं? केस किया उन लोगों पर? हाँ, केस हुआ है। गर्दनीबाग थाना से दोनों तरफ से केस हुआ है। फर्स्ट केस मेरा है और सेकंड काउंटर केस उन लोगों ने भी किया है। चोरी का इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे यहाँ से सामान चोरी करके चला गया, महिला विकास मंच वाले। वो तो जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी। भाई, अगर मोबाइल हम चोरी किए हैं, 5-5 मोबाइल, वो भी तो मोबाइल का नंबर भी तो मेंशन कर देती है एफआईआर में। मोबाइल का नंबर भी मेंशन नहीं की है एफआईआर में। पुलिस कैसे लोकेशन ट्रेस करेगा मोबाइल का, ज़रा बताइए? तो फेक एफआईआर काउंटर तो होता ही है, वो तो आप जानते हैं। तो इस विवाद के कारण आपके राजनीतिक करियर पर भी प्रभाव पड़ेगा। जेडीयू ने क्या एक्शन लिया? वो मैंने जेडीयू से एक्शन मांगा ही नहीं कुछ। अब एक बात बताइए, पूरा दुनिया को न्याय दिला रहे हैं हम। गाय घाट रिमांड होम से लेके कितना रिमांड होम पे आवाज़ उठाए हम, सरकार से कई बार लड़ाई लड़े हम। आज ठीक है हम जदयू में हैं, लेकिन उसके पहले तो सभी चीज़ों में। अब मेरे ऊपर आफत आएगी तो हम जदयू से हेल्प मांगने जाएंगे? मैं सक्षम हूँ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, मैं क्यों किसी से हेल्प मांगूंगी, ये बताइए? जेडीयू में भी है कि पार्टी बदलने का इरादा है? नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ सोचना ही नहीं है। मेरे को लगता है मेरे से शायद गलती हो गई, क्योंकि वो पॉलिटिकल कैरियर के लिए मेरा लाइफ है ही नहीं। मुझे एक दूसरी ही चीज़ के लिए इस बिहार की धरती पे मैं हूँ। मुझे लगता है सोशल वर्कर जो फेस था मेरा वही ज़्यादा अच्छा था। शायद मुझे पार्टी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी। ये मुझे थोड़ा सा गिल्ट होता है इस बात का। तो पार्टी ज्वाइन करने से नुकसान हुआ? हाँ, नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ। नुकसान, आज अगर मैं पार्टी ज्वाइन नहीं करती ना तो इतना बवाल नहीं मचता। आज जो इतने फोटो वायरल्स कर रहे हैं, मुझे नीचा दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सारा खेल उसी के कारण हुआ है। और करने वाले लोग भी एक ही फेस के हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे फेस से कोई आ रहा है। वो किस जगह के लोग हैं, किस पार्टी के लोग हैं, मुझे बदनाम करने वाले कौन लोग हैं, तो ये सब राजनीतिक ही मामला आप कह तो सकते हैं। आपकी ऐसी तस्वीरें क्यों आ जाती हैं बाहर पब्लिक में जो वायरल कर दी जाती हैं? अच्छा, कैसी तस्वीर है? हम उस तस्वीर को किसी को गलत नहीं मानते। अगर मान लीजिए आज मैं आपके साथ बैठी हूँ और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो ऐसी तस्वीरें वायरल कहाँ से हुई? अगर वीरू, वो जो लड़का है, वो बोल रहा है कि इनके अपने ही लोगों ने मुझे तस्वीर दी, तो अब हमारे ही घर में विभीषण अगर हो जाए तो घर में सबका अपना निजी लाइफ होता है और निजी लाइफ पे कोई अटैक नहीं कर सकता है यानी किसी। महिलाएं ही महिलाओं के दुश्मन हैं? डेफिनेटली, मैं ये तस्वीरें मेरी ही टीम द्वारा दी गई हैं, और वो भी वो कि बहुत करीबी, मतलब जो अपने थे, अपने लोग जो थे मेरे, बिल्कुल उन्होंने। और उस पार्टी में अगर कोई पार्टी हो रही है, उस पार्टी में सिर्फ 2 ही व्यक्ति है, तो या तो आपने किया या तो मैंने किया, और मैं अपनी बदनामी कराने के लिए खुद करूंगी नहीं, तो आप ही ने किया वो। और दूसरी तस्वीर जो है वो देखिए, सही बात है, वो एडिटेड है। जो रियली हम अपने प्लेट में घर में दाल चावल खा रहे हैं, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि अगर हम विस्की पी रहे हैं या बियर पी रहे हैं तो उसका ग्लास कैसा होता है। विस्की ग्लास अलग होता है, बियर ग्लास अलग।
कोई पानी के ग्लास में कौन पीता है, उस क्लास को हम मेंटेन करते हैं जहां हम समझते हैं कि किस ग्लास में क्या पिया जाता है। तो वो घर में था, वो तो कम्प्लीटली एडिटेड है। पानी वाला फोटो है, अब मेरे पास अगर वो रहता तो मैं वो दे देती। तो मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो पानी वाला फोटो सामने ला दें कि जिसने उसको कलर करके वो बना दिया है। अब बताइए, तेज प्रताप और वो किरण सिंह जो रोशन रूही की बीबी है, एडिट करके एआई से एक दूसरे को किस कर रहे हैं ना। तो क्या तेज प्रताप वो लड़की को किस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो उनको जब लोग नहीं छोड़ा तो मेरे को कहाँ छोड़ेगा? हम तो महिला हैं। तो ये वाली बात है ना। हाँ, इस तरह की तस्वीरें तो एडिटेड बहुत आई हैं, बहुत बहुत नेताओं बहुत आए दिन एडिटेड, तो एडिटेड थी और की। कोई लेकिन बात। महिलाओं को तो उससे भी बहुत पीड़ा होती होगी ना भाई, बदनामी। पीड़ा ऐसी वैसी होती है। आप ये सोचिए, आए दिन सबसे ज्यादा पीड़ा क्या हुई? वो लड़का जो सोशल मीडिया पे उनकी बेटी ऐसी, उनका बेटा ऐसा, बेटा पे SC ST केस लग गया, ये लग गया। अब बताइए, एक महिला कहाँ कमजोर होती है? ये खुशबू रॉय ही एक इंटरव्यू में बोल रही है, जब किसी महिला को तोड़ना हो तो उसके चरित्र पे उंगली उठा दो। तो इन लोग का तो माइंडसेट ऐसा है, तो उसके दिमाग में वही था कि अगर मुझे गिराना है तो मेरे चरित्र पे गिरा सकते हो, मेरे बाल बच्चे पे अटैक करके गिरा सकते हो, अदरवाइज ऐसे तो मुझे कोई नहीं गिरा सकता था। लेकिन अब जहाँ बच्चों की बात आ जाएगी तो दुनिया की कोई भी माँ घबरा जाएगी। और मैं सिंगल पेरेंट, मैं लगातार स्ट्रगल करके अपने बच्चों को पाली पोसी बड़ा की, तो डेफिनेटली थोड़ा डर तो बच्चों के लिए आदमी के मन में हो ही जाता है। डर गई है नहीं, मैं बिना मानवी। अपने लिए नहीं डरी, मैं डरी तो बिल्कुल नहीं। ये मत बोलिए कि डर गए। डर जाते तो आज यहाँ ऑफिस में बैठ के फिर कार्य करते, आपको नजर नहीं आते। आराम से शांति से काम मैं अभी भी कर रही हूँ, रोज कर रही हूँ। अभी भी आपके बाद मैं तुरंत महुआ के लिए रवाना होंगी यहाँ से। लेकिन महुआ में क्या कर रही हैं? तैयारी कर रही हैं चुनाव लड़ने की? नहीं नहीं, महुआ जा रहे हैं। वहाँ एक यादव समाज के व्यक्ति हैं, उनके पिताजी का देहांत हो गया। अरे तो वहां जाने का मतलब भी तो है राजनीतिक। तो मैं बेटी भी तो महुआ की हूँ ना। मेरा तो क्षेत्र है, मेरा दादी का घर महुआ, मेरी नानी का घर हाजीपुर, तो मैं तो वैशाली की बेटी तो हूँ तेज ही ना। प्रताप के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, मैं उनके खिलाफ लड़ूं या ना लड़ूं वो तो बाद की बात है। लेकिन मौका मिला तो इस बार मैं बिल्कुल चाहूंगी कि मैं चुनाव लड़ूंगी। और देखते हैं कहाँ से लड़े, ये अभी नहीं कह सकते। लेकिन महुआ एक क्षेत्र है। सोचा था कि चुनाव में नहीं लड़ूंगी, लेकिन ये सब जो हो गया ना, तो अब मेरा मन कर गया कि अब मैं चुनाव लड़ूंगा। तो वो तो ऑफर दे ही रहे हैं कि महुआ से लड़िए, तो जाके ले लेना चाहिए। हाँ, तो जाके ले लेंगे। हम बोलेंगे उनसे कि आपने कहा था मुझे महुआ से टिकट देंगे, आप दो। हाँ, बोल के गए हैं वो मुझे भाई, 5 लोगों के बीच में बोल के गए हैं। अब लूंगी मैं उनसे, मांगूंगी जाके। दे पाएंगे तब ना। वो बोलने के लिए तो ऐसा ऐसा 100 आदमी को रोज टिकट बांटते हैं तेज प्रताप जी। अच्छा। हाँ, तो सब 100 को लड़ा देंगे क्या? वो हम जानते हैं कि वो मजाक मजाक में कुछ भी कर सकते। महुआ बदलना चाहते हैं, वो लड़ना कहीं और से चाहते हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको दे दें। दे देंगे तो लड़ लेंगे। तो तेज प्रताप दे देंगे तो लड़ लेंगे, नहीं देंगे तो भी लड़ेंगे। तो अब राजनीति में अपनी ताकत आजमाने की कोशिश में बीना मानवी है।